I have the honor to talk to a very dear friend today जो बहुत ही सरलता से बहुत सारी चीज़ें बता भी देते हैं, सिखा भी देते हैं और साथ ही साथ लाइफ को भरपूर एन्जॉय करते हैं। फिर वो ट्रिप्स पे क्यों ना हो, वो ह्यूमर क्यों ना हो, मतलब उनके साथ अगर बैठो तो मज़ा आता ही है। और आप भी ये एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप आखिरी तक देख रहे हो, तो आपके चेहरे पे स्माइल और बीच-बीच में बहुत सारी हँसी आने ही वाली है। सो लेट्स वेलकम सुदर्शन शेंडे, फाउंडर ऑफ विठोबा, हमारा अपना दंत मंजन एंड निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया लिमिटेड। आपकी जो लाइफ जर्नी है, जो प्रोफेशनल जर्नी है, आप इस बिज़नेस में कैसे आए या जैसे आप मल्टीपल बिज़नेसेस में हैं, उसमें कैसे आए? उसके बारे में थोड़ा बताइए। बचपन से एक चाहत थी कि बनना तो बिजनेसमैन ही है, करना तो बिजनेस ही है। एंड आई नेवर ऑप्टेड फॉर एनी सर्विस और एनी जॉब इन माय यंग डेज। तो इनिशियली जब बिजनेस ही करना था, और मैं ना बड़ा एंथुजियास्ट था बाय सीइंग अदर बिजनेसमैन्स। हुँ, उस समय मुझे धीरूभाई अंबानी बहुत अट्रैक्ट करते थे। हुँ, वंस आई वाज इन बार्बर शॉप और मेरा नंबर आने का था, तो उस समय मैंने आई वाज रीडिंग वन न्यूज़पेपर एट दैट टाइम, सो इट्स वेरी लॉन्ग। तो उस समय उसमें कुछ एक छोटा-सा क्या ये आया था उनके बारे में, धीरूभाई अंबानी के बारे में, जब मैं हार्डली आई थिंक 15 इयर्स का होऊँगा। तो उस समय उसमें जो लिखा था कि धीरूभाई अंबानी की एक बहुत इच्छा थी कि उनके पास महिंद्रा की जीप हो हुँ, अपनी। उस समय व्हीकल में, फ़ोर व्हीलर में जीप बहुत चलती थी और जीप रहना अपने आप में ज़मींदारों वाला काम था। हुँ, हुँ, तो वो उनको लगता था कि जीप मेरे पास रहे। ऐसा उन्होंने किसी इंटरव्यूअर को बताया था। हुँ, और उस समय तक उनके पास में 25 गाड़ी आ चुकी थी घर में, जो वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी में चलाते थे या उसमें राइड होके चलते थे। तो ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और मैं काफ़ी कीनली बिज़नेसेस को देखता था। हुँ, और चूँकि हमारा फैमिली बिज़नेस जो है वो किराना शॉप था, हुँ, ग्रोसरी स्टोर, जो काफ़ी अच्छा चलता था, काफ़ी अच्छा उसका फुटफॉल था। उस समय तो मुझे भी बहुत सारा समय उसमें देना पड़ता था। हुँ, बीइंग अ यंगर चाइल्ड ऑफ द होम, मुझे काफ़ी समय उसमें देना पड़ता था और हम सबको उसमें उससे जो कुछ सीखने को मिला बिज़नेस के बारे में, तो मैं हरदम प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी कीनली पढ़ता था हुँ, कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ बनता है, अच्छा, उसके पैकेजिंग पे जो लिखा हुआ होता था। हुँ, तो आई वाज़ वेरी मैं आई वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टू सी दैट पैकेजिंग नेम्स, ओके, किसने बनाया, क्या, कौन है इसके ओनर, वगैरह वगैरह। हुँ, तो दैट डेवलप्ड वन एक उभरता हुआ बिजनेसमैन उसमें आया हुँ, और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई कि कुछ तो बिजनेस में ही करेंगे, हुँ, बिजनेस ही करना है। अच्छा। और आपके कुछ और भी बिज़नेसेस हैं? ये हाँ। तो आपने चलो विठोबा के बारे में बताया, Yeah. बट कुछ और भी बिज़नेसेस हैं और आप अगर ये भी हमारे साथ शेयर कर सकें कि विठोबा जब शुरू किया, तो तब क्या जर्नी थी? बिकॉज़ वो एक बड़ा स्टेप आई एम श्योर होगा हाँ। क्योंकि जहाँ पे एक फैमिली सेट बिज़नेस है, वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालना यस। with a lot of research and the kind of product that Vithoba is. ऐसा नहीं है ना कि कोई भी और प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया। नहीं, हुँ, राइट है। मैन्युफैक्चरिंग में ही क्यों आना है और बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही क्यों में जाना है, इसके पीछे का लॉजिक ये था कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना है तो ही बिजनेसमैन बन सकते हैं, यही मालूम था। हुँ, बिजनेसमैन कौन होता है? या तो कार बनाने वाला, हेलीकॉप्टर बनाने वाला, हुँ, टाटाज़ जो सरिया बनाते हैं या हुँ, जो हुँ, फावड़े घमेले भी बनाते हैं। हुँ, तो ये मैं जो कीनली देखता था, तो मुझे सर्विस इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। हुँ, तो जो मुझे मालूम था वो मैंने हुँ, हुँ, चुना कि बिज़नेसमैन बनने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा भाई। हुँ, तो समथिंग हैज़ टू बी डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर। हुँ, सो दैट्स व्हाई आई केम इनटू द मैन्युफैक्चरिंग। और मैं थोड़ा-सा पीछे आपको लेके जाता हूँ। व्हेन आई हुँ, वाज़ इन 8th और 9th, हुँ, हुँ, माय ब्रदर एंड मी वर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मसालास एट होम। ओके, हाँ,
तो मसालाज माँ जो है वो बहुत अच्छे मसाले बनाती थी, चूँकि घर पे हम जो इस्तेमाल करते थे, और वही हमारे मसाले बना के हम दुकान में बेचते भी थे हमारी, हाँ है ना? तो इट टुक मी टू द आइडिया कि ये मसाले हम अदर अपनी जैसे दुकान में बिकता है, अदर दुकानों में भी बेचें या अदर जगह जाके इसको बेचें। तो वो चाइल्डहुड से ही बनाने वाला एक माइंडसेट था कि ये बनाए, वो बनाए, इसको बना के देंगे। तो वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फ्राइम्स आल्सो, जिसको अच्छा चखना भी बोलते हैं, हाँ टू प्रोवाइड देम इनटू द डिफरेंट काइंड ऑफ बियर बार्स, होटल्स। ओके वेरी तो इंटरेस्टिंग इनिशियल शुरुआत ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट से थी कि कुछ प्रोडक्ट बनाए। देन हमने तो वॉशिंग पाउडर भी बनाया हाँ बचपन में। मतलब आप बचपन से ही बहुत ही एंटरप्राइजिंग रहे हो हाँ, कि कुछ तो करेंगे। कुछ तो तो करेंगे। दंत मंजन में कैसे आए आप? हाँ, ऐसा है कि ये कुछ बनाते 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 आपका कनेक्शन, आपको बेचना तो पड़ेगा, बनाते बनाते बनाने के बाद बेचना भी पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मॉल थिंग्स like masalas and like frams, like washing powders, and उसको जाके हमें मार्केट भी करना है, मार्केट में देना है। तो उन दुकानों में जाते हुए मुझे आप जब मार्केट में जाते हो, मीन्स आप जब अपना होराइजन एक्सपांड करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती है कि ये बनाना चाहिए, या ये चीज़ यार ये गजब चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हाईली वेरी स्पेशली प्लेस्ड इन द मार्केट। तो ये सब मैं देखता था। उस समय मुझे कुछ एक गैप दिखी। देखिए हर चीज़ हर समय, आज एनवीडिया है तो ये भी किसी चीज़ की गैप को पाट के बना हुआ है। आपका मीन्स ह्यूमन बिहेवियरल को समझते हुए, एआई को जनरेट करते हुए उस चीज़ को, उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ये बना है। तो वो रिक्वायरमेंट एट दैट टाइम मैंने देखी, मुझे समझा कि यार ये रिक्वायरमेंट है, ये गैप है मार्केट। तो मार्केट करते करते, शॉप टू शॉप जाते जाते मुझे ये मालूम पड़ा कि एक आयुर्वेदिक काइंड ऑफ दंत मंजन नहीं है मार्केट में, और लोग ऐसा वो हाथ से बना के मार्केट्स में बेचते थे। तो वो भी मैं ऑब्जर्व करता था। तो व्हाइल ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम लोग क्यों ना दंत मंजन बनाए, आयुर्वेदिक काइंड ऑफ। बड़े ब्रांड्स एमएनसीज उसमें तो है ही, आज भी है, उस समय भी थे। तो स्पेशली प्लेस्ड एक दंत मंजन बनाया जाए। तो दैट आइडिया ट्रिगर्ड फ्रॉम दैट मार्केट एनालिसिस ऑफ स्टडीज। ऑल्सो क्यूरियस एंड ओपन माइंडसेट की क्योंकि आप ये थोड़ी देख रहे थे कि दंत मंजन है कि नहीं है, बस आप ये देख रहे थे कि मार्केट में क्या है, मार्केट में तो क्या हम नहीं है और हाँ जो चल क्या सकता नहीं है, है। यस यस जो चल और सकता है। और उसमें भी बहुत आपको ओपन भी रहना है, आपको अवेयर भी रहना है। तो ये बहुत ही कम लोगों में ये क्वालिटीज है कि हम ध्यान दे रहे हैं हमारे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्पेशली आई थिंक आफ्टर कोविड एंड आफ्टर ये जो पूरा डिजिटलाइजेशन आ गया है, हम इतने ज्यादा अपने फोन में बिजी रहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है वो उसका ध्यान ही नहीं रहता। हाँ। तो आपको अगर अपनी लाइफ या बिजनेस फिर से शुरू करना होता तो आप क्या अलग किए रहते? क्वेश्चन टीडियस है, और अभी इस माइंडसेट से मैं तो नए नए बिजनेसेस को देखते भी रहता हूँ। जैसे आई एम द मैं लिसनर काफ़ी अच्छा हूँ, और मैं ऑब्जर्वर भी काफ़ी अच्छा हूँ भगवान की दया से। वो तो हमको पता चल ही गया। तो रियली इफ आई वांट टू डू समथिंग न्यू राइट नाउ इमीडिएटली, या कुछ नया ऐसा करना है, तो मैं एक आयुर्वेदा में ही, जो कि हम उस पे आज काम भी कर रहे हैं, आयुर्वेदा में और न्यूट्रिशंस में काम करना चाहूँगा कि हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अभी है फिलहाल राइट नाउ, वो रिक्वायरमेंट्स हम लोग पूरी नहीं कर पाते हमारे डेली मील से। राइट। तो उसमें मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और आप बहुत जल्दी पाएंगे कि हम उसमें भी कुछ
कर रहे होंगे। तो न्यूट्रासिटिकल्स में भी मैं करियर और बनाना चाहूँगा। फूड में मुझे जाने की काफ़ी इच्छा है। ओके। हम लोग कहीं ना कहीं बहुत अनहेल्दी खा लेते हैं। तो सात्विक भोजन जिसको बोलते हैं मराठी में या हिंदी में, उस सात्विक भोजन की तरफ मैं लोगों को लेके आना चाहता हूँ। ओके। बिकॉज सो मेनी हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियंस है, वो हमें क्या बताते हैं कि आपके मील में क्या होने चाहिए। तो मील में एक आम्ल रस होना चाहिए, मील में कुछ स्वीटनेस होनी चाहिए, मील में कार्ब्स होने चाहिए और प्रोटीन होने चाहिए। तो इसको मिला के एक अपनी जो इंडियन स्ट्रक्चर में, इंडियन कल्चर में जो थाली बनी है, उसको मैं कैसे प्रमोट कर सकूं। ओके। उस बिजनेस की तरफ जाने की मेरी इच्छा है, जिसका मार्केट बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, और जैसे आपने बोला बहुत बड़ा गैप है ये, स्पेशली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, इसलिए सप्लीमेंट्स इतने ज़्यादा चलते हैं। यस। और जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं देन दे आल्सो एक्सपीरियंस डेफिशिएंसीज। हाँ। और अभी जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो है आउट ऑफ इंडिया के, मैन्युफैक्चर्ड बाय, या हाँ, काफ़ी सारे जो कंपनीज सारा हैं, इंपोर्ट ही कर रहे हैं हम। हाँ हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। कुछ होंगे जो इंडिया के हैं, लेकिन आयुर्वेदिक लाना ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, और जल्दी करो। मैं आपकी पहली क्लाइंट बनूंगी। Why not? ये उल्टा, even I would recommend all CC fraternity to be my first client. You just start, people are ready, and not just us, a lot of people, because अब वो awareness ना थोड़ी बढ़ रही है हाँ। towards our own health, and towards also that Ayurveda is something which is, you know, very more connected to the people. more Yeah. connected to us Yeah. as you know, Indian society. Correct. आप ना बिजनेस और ये सब के अलावा बहुत ज़्यादा सोशल है, मतलब शायद अगर आपका दिन देखेंगे तो सोशल चीज़ों में ज़्यादा जाता है दैन योर बिजनेस। तो Not as उसके such, इन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ मैं। अच्छा। लोग तो मुझे काफ़ी खींच के लेके जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कटल करता हूँ, अपने आप को शेप अप करता हूँ ओके। कि आज भी 70% तो बिजनेसमैन हूँ हाँ। और 30% थोड़ा सोशलाइज का भी होना पड़ता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग, या आप क्यों करते हैं जो आप करते हो, क्योंकि बहुत सारे हम सब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज है कुछ सोसाइटी के लिए करने की, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो देखिए, आपको हर किसी को लगता है कि यार ये चीज़ ना, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैसा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो ये हम कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार जो इसको कर रहा है उसको सपोर्ट करो, सोशलाइजिंग करते हुए। और लोग ना मिलते हैं आपको। मुझे तो लोग आके ही मिले कि भैया आपको ये करना है, सर आपको ये करना है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू जॉइन दिस, जॉइन दैट। तो उसमें बेस्ट जो मुझे लगा वो मैंने ज्वाइन किया एज माई सोशल नीड, एज माई सोशल डिलीवरेबल टू सोसाइटी। जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम सबकी, मैं तो मानता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पाए तो हमने करना ही चाहिए, बिकॉज वी आर द सोसाइटी। तो हम खुद एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम ये सोच पाते हैं तो हमने करना भी चाहिए। एंड इफ यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, इफ यू बिकम टू गेट दैट पोस्ट इन द सोसाइटी, आपने लोगों को आशीर्वाद देके बड़ा बनाया है, तो आपका इन्फ्लुएंस जो है आपके नाम का, आपके ब्रांड का, वो आपके सोशलाइजिंग में बहुत काम में आता है। जैसे आपको कल अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के आपको 13 सूर्य नमस्कार करने हैं, तो व्हाट विल इम्पैक्ट यू, यदि आपको इम्पैक्ट करेगा ना वो, तो ऐसा ही इम्पैक्ट जो है हमारा भी सोसाइटी में होता है कि यार वो सर तो कर रहे हैं, तो हमने भी थोड़ा सा इसमें योगदान देना चाहिए, हमने थोड़ा सा पार्टिसिपेशन देना चाहिए। Absolutely. लोग अपने आप में ही बहुत रहते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा लोगों के साथ भी रहा जाए, थोड़ा उनको भी समझ लिया जाए, और कुछ मेरे प्रेजेंस से उस प्लेटफॉर्म पे यदि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है, तो आई नेवर डिनाइड टू दोज पीपल कि ठीक है सर, आई एम प्रेजेंट, आई विल बी देयर विथ यू एंड विल डू ऑल दीज थिंग्स जॉइंटली। तो that is something like social
और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना समय देके ना, थोड़ा हम्म, समय देके, हम्म, और आपकी इच्छा से या आपका आपका विजन ही उनके लिए बहुत काफ़ी है। हम्म, बिकॉज बहुत सारे लोग नॉन विजनरी पद्धति से वो करते रहते हैं, नॉन वे से करते रहते हैं। आप ट्रू, थोड़ा उनको विजन दीजिए, दैट इज योर डोनेशन टू द सोसाइटी। आप थोड़ा अमेजिंग, उनका समय, एब्सोल्युटली, हाँ, आपको समय ही देना है ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा वो बटन चालू कर दीजिए, हम्म, वो काम अपने आप होते रहेगा। तो वो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। अमेजिंग। तो वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा बिजनेस जो है वो बड़े से बड़े पैसे से नहीं, बड़े से बड़े आइडिया से बड़ा होता है। एक टंग ट्विस्टर हो गया ये, इतना ज्यादा बड़ा आ गया लेकिन क्या आप इस स्टेटमेंट में मानते हैं? अगर हाँ तो क्यों नहीं, तो क्यों नहीं? मैं इसको स्ट्रांगली मानता हूँ, आई हम्म, स्ट्रांगली बिलीव दिस हम्म, आइडियोलॉजी। हम्म, व्हाई? हम्म, बिकॉज सबसे पहले तो आइडिया ही आता है। हम्म, कुछ करने के लिए आपको थॉट चाहिए कि ये ऐसा नहीं हो रहा है, क्या इसको मैं कर सकता हूँ? हम्म, तो व्हाट इज दैट? दैट इज एन आइडिया। हम्म, आप अभी जो स्टार्टअप्स वो बिकेम द ग्लोबल मास्टर्स इन हम्म, द बिजनेस, आप तो देख रहे हैं हम्म, कि क्या मेरे घर पे घर बैठे, if I am not at home, my हम्म, mom and dad are suffering from some or they are into the in some requirements, हम्म, और मैं यदि रहता तो फट से जाके वो चीज़ उनको हम्म, करा देता, ला देता। घर पे आज मेड भी नहीं है या एम्प्लॉय भी नहीं है। हम्म, इन दैट सिनारियो आप चाहेंगे कि कुछ एक ऐसा बनाए जो ये सारी चीज़ों को आपके घर तक पहुंचा देवे हम्म, विदाउट योर प्रेजेंस। हम्म, तो व्हाट वाज दैट? दैट हम्म, वाज एन आइडिया। हम्म, तो जोमेटो बना, स्विगी बना, बिग बास्केट और ये सारी चीज़ें हम्म, बनी। हम्म, ई कॉम भी इस हम्म, पे ही चलता है 100%। हम्म, तो एक बिजनेस को बड़ा बनने के लिए एक तो उसकी नीड, हम्म, यानी उस चीज़ की वो जो आइडिया है उस नीड से डेवलप होता है। ऐसा कहते हैं कि नेसेसरी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हम्म, है ना? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम्म, तो आविष्कार तभी होते हैं जब आपको आवश्यकता किसी चीज़ की पड़ती है। हम्म, मैंने सुना था कि आप जैसे हम कोई स्विच ऑन करते हैं उसके बाद में लाइट जलती है, तो उसे करने के लिए मिस्टर साइंटिस्ट को कई थाउज़ेंड अटेम्प्ट्स करने पड़े थे और उसे 12 साल लगे थे। हम्म, तो ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है यदि उसकी गैप मार्केट में है और आप हम्म, एकदम सही प्लेस में उसको सही जगह उसको प्लेस करते हो। उससे हम्म, लोगों की यू बिकेम द प्रॉब्लम सॉल्वर हम्म, ऑफ द पीपल राइट, ऑफ सोसाइटी। तो ये आइडिया हिट होना ही है, हम्म, ये आइडिया हिट होता है। तो आई एम द टेकर ऑफ दैट आइडिया। वैसे ही हमने ये आइडिया को डेवलप किया। वो आइडिया मेरे पास जब आया तो मैं मुझे लगा कि ये आइडिया करने लायक है, हम्म, इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म, वो आइडिया मेरे खुद के लिए नहीं था। हम्म, मैंने सोचा था कि क्या हम जो पब्लिक डोमेन में या पब्लिक व्हीकल्स से हम्म, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ट्रैवल करने वाले लोग हैं अक्रॉस इंडिया, हम्म, अक्रॉस ग्लोब, उनकी हेल्थ पे किसी चीज़, किसी आइडिया से अच्छा असर यदि पड़ता है। व्हाई आई हम्म, एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? हम्म, बिकॉज़ हमारा जो नेक्स्ट वेंचर था, हम्म, वो उसको लेके था। ओके, तो दैट वाज़ अ रोबोटिक डक क्लीनिंग। ओके, हाँ, बड़ा ही वेरी निश आइडिया, हम्म, वेरी nicely placed in the requirement bracket हम्म, of जैसे किसी को हेल्दी जीना है, हेल्दी रहना है, तो हम्म, आपके सराउंडिंग को भी हेल्दी बनाना पड़ेगा पहले, है ना? एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आप घर पे तो रह नहीं सकते हो, हम्म, आपको बाहर भी जाना है। तो वी कंसीव्ड एन आइडिया दैट वाज़ अबाउट कि आप पब्लिकली जहाँ पर भी घूमते हो, जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, तो वो क्लीन चाहिए। हम्म, वो दैट शुड बी वेरी क्लीन। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड इन हाउस, हम्म, इनसाइड हम्म, हम बिताते हैं। तो उसमें एक ऐसा आइडिया आया कि जो रेलवे से ट्रैवल करता है हम्म, बंदा, तो रेलवे में ट्रैवल करते हुए जो हमारी डक्ट होती है, एसी हम्म, डक्ट, हम्म, इसे तो कोई देखता ही नहीं है। हम्म, तो उसको देखते हुए हमने हाँ, एक आइडिया कंसीव किया, फिर हम्म, प्रोडक्ट डेवलप किया। फॉर्चुनेटली वी गॉट द पेटेंट वर्ल्ड वाइड वाओ, इन 3 years। हम्म,
देन वी स्टार्टेड अ बिजनेस ओवर दैट कि 2019 में हमारा वो बिजनेस स्टार्ट हुआ एंड दैट कंपनीज नेम इज निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया लिमिटेड। तो वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका हेल्थ अच्छा रहने के लिए आपके डक्ट्स को क्लीन करता है, वाओ, रेलवे के डक्ट्स को क्लीन करता है। एंड राइट नाउ वी आर डूइंग हाफ ऑफ द रेलवे अमेजिंग, clean by that technology, वाओ, and the railway department, the ministry of railway is very happy to do that कि हमने नया कुछ लोगों को दिया। जैसे टॉयलेट्स में काफ़ी चेंज आया है, हाँ। बायो टॉयलेट्स आ गए हैं हाँ। रेलवे में, वो बहुत बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है हमारे रेलवे इंडस्ट्री में। उतना ही ड्रास्टिक चेंज ये भी है एब्सोल्युटली, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ विथ निर्मिति। तो कुछ लोगों को हम बीमारियों से दूर रख पाए, इसका एक काफ़ी सेटिस्फैक्शन है एंड वी आर द पार्ट ऑफ देम। तो ये मुझे काफ़ी अपील किया, तो वो एक आइडिया ही था। और वो ना ऐसी चीज है कि नजर वहां जाना जहां नजर नहीं जाती है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे जर्म्स, अगर क्लीनलीनेस नहीं रहेगी तो बहुत सारे जर्म्स हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, वो भी आएंगे। तो बहुत ही जैसे आपने बोला कि आइडिया, और जैसे आपने बोला आप एक बहुत अच्छे लिसनर और ऑब्जर्वर हो, वो सब ने मिला के ये आइडिया को ऐसा लाया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, बिकॉज लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और लोगों की हेल्थ पे ध्यान देने का भी आप एंड ऑल्सो द रेलवे डिपार्टमेंट, बिकॉज अगर वो बोलते कि नहीं हमें नहीं करना है तो फिर तो चीजें होती ही नहीं। आई एम श्योर उसमें भी बहुत स्ट्रगल्स रहे होंगे। बहुत ज़्यादा, बिकॉज स्ट्रगल के बिना तो कोई एकदम इजीली टेकर्स तो है नहीं, आपको है ना, उसमें भी स्ट्रगल्स तो काफ़ी है। जैसे आपको मैं एक छोटी कहानी बताऊंगा कि 18 सेंचुरी में या 19 सेंचुरी में 1872 समथिंग, उस समय जो रेलवे चालू हुई, इंडियन रेलवे स्टार्ट, तो उस समय उसका नाम था GYP रेलवे। ओके, उसका कुछ ग्रैंड समथिंग उससे नाम है, अंग्रेजों की थी। तो थाना से मीन्स मुंबई से थाना और थाना से पुणे जाने के लिए लोगों को उसके पहले 3 दिन लगते थे। मुंबई से थाने जाने के लिए 1 दिन पूरा लगता था। थाने से आगे जाने के लिए पुणे जाने के लिए 2 दिन लगते थे, बिकॉज वो एक घाट सेक्शन भी आता है बहुत बड़ा। तो रेलवे तो बना ली इन लोगों ने, एक आइडिया आया कि जो लंदन में चल रहा है रेलवे वो इंडिया में भी अपना। तो उस समय उसमें से कोयला जलता था और वो जो वो आता था, धुआं आता था बाहर, उसको देख के हम लोग घबराते थे। उस समय की जो उस समय के लोग घबराते थे। तो उसमें चढ़ता कौन, जब वो भभकता हुआ धुआं जब बाहर आ रहा है और उसमें काला धुआं आ रहा है और यार इसमें जाएंगे तो मर जाएंगे, या ऐसी आइडिएशन था उस समय। तो ये तो आपके मेरे वेलनेस के लिए हो रहा था ये काम, लेकिन उसमें भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, एब्सोल्युटली, इजीली टेकर्स किसी चीज के लिए नहीं है आज, चूंकि कम्युनिकेशन नहीं था, नॉलेज नहीं था लोगों में, तो सब डरते थे। तो उस समय मैंने पढ़ा कि आपको 1 रुपया मिलता था रेलवे में बोर्ड होने के लिए पर पर्सन, 1 रुपया उस समय 150-200 साल पहले। तो विचार कीजिए कितना वो उसमें भी लोग रोते बिलखते ढकेल दिए जाते थे ट्रेन के डिब्बे में कि तू बैठ, और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता था। फिर जाने लगे लोग और पहुंचने लगे अच्छे से, फिर वहां उतर के वापस आने लगे। तो लोग, उनके घर वाले जो लोग थे, उनको लेने के लिए वही बैठे रहते थे रेलवे जहां से चढ़ाया था। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ना ये कहानी का पार्ट ये लगा कि पहुंचने लगे और वापस भी आने लगे, क्योंकि यार ये तो गया है, ये तो वापस आएगा क्या मालूम नहीं। तो दैट टाइम दैट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो कितना बड़ा चेंज था अपने आप में, वर्ल्ड वाइड चेंज था, है ना। तो नया आइडिया एकदम से फ्लरिश नहीं होता। आज नया आइडिया बहुत जल्दी फ्लरिश हो सकता है, टेकर्स मिल सकते हैं, बिकॉज आप उसके फायदे नुकसान तो नहीं, लेकिन फायदे उसके बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो टेकर्स इजीली मिल सकते हैं उस नए आइडिया को। तो पहले तो वो तकलीफ थी।
और आज हम ना वो चीज को सोच के हंस रहे हैं, लेकिन अगर आज भी हम देखें तो ऐसी चीजें होगी, जैसे जब एआई आया था, चैट जीपीटी आया था, तो डर लगता था, ये एक रहता था कि हम अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, और बहुत सारी और चीजें। तो वैसे ही उस समय भी वो ट्रेन का डर एक रहता था। तो मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि हमें क्या चीज का डर लग रहा है, तो हमें पता चलेगा कि भाई ये तो होने वाला है, डरो नहीं डरो, ये तो होने तुम वाला करो है। नहीं करो, ये होने Yes. वाला है। जैसे अभी भी चैट जीपीटी अब लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है, हाँ। क्योंकि समझ में आ गया है कि बहुत ही पावरफुल टूल है। पावरफुल टूल है। यस। तो ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। इंडियन रेलवे ने काफ़ी सारे प्रयोग किए, काफ़ी सारे उसमें प्रैक्टिसेस हुई, बहुत कुछ किया, उसके बाद वो डेवलप हुआ। थाने से मैंने जब पढ़ा कि थाने उतरने के बाद में वहाँ पे घोड़ा गाड़ी रहती थी, जो आपको पूना तक ले जाती थी। अच्छा। उसमें 2 दिन लगते थे, उसमें बीच में हॉल्ट्स होते थे, स्टे होता था, एक घोड़ा गाड़ी से हम जाते थे। तो कितने क्या वो हमारी समस्या ही थी, हमारी प्रॉब्लम थी, तो रेलवे ने उसको सॉल्व किया और सारी चीज़ें होती चली गई। तो आपको अभी जो है वो आप काफ़ी यू आर राइटली वेरी प्रोन टू acquire those things immediately in today's era, और चूंकि we are the youngest country in the world, Indians are the youngest community in the world, तो उस वजह से भी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, बिकॉज यंग माइंड्स जो है वो बहुत जल्दी फटाफट उसको एक्वायर करके वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो दिस इज द राइट इरा, राइट प्ले, राइट टाइम ऑफ इंडिया कि हम ग्रो कर सकते हैं। तो आपका क्या मतलब यूथ को या न्यू जनरेशन को या जो भी देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या रहेगा, एक अगर सजेशन या एडवाइस आप देना चाहे, सिर्फ एक? पहले तो मैं बोलूँगा कि फिजिकली फिट होना है भाई। हाँ। हम लोग गैजेट्स में बहुत उलझ गए हैं, और चूंकि ये एक्स्ट्रा वैगन्जा टाइम ऑफ गैजेट्स है राइट नाउ, तो मैंने उस दिन ये भी पढ़ा कि पीपल आर लिविंग द गैजेट्स। हम लोग उपवास जो करते हैं, फास्टिंग जो करते हैं, तो हमको टेक्नोलॉजी फास्टिंग भी करना चालू करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत हम लोग टेक्नोलॉजी प्रोन हो गए हैं, बहुत चीज़ें कर लिए हैं, गैप्स को देख देख के ढूंढ ढूंढ के उसको भरते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वो आपका बहुत टाइम बचा रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे भी बचा रहा है, और चीज़ों को फास्ट कर रहे हैं, बट वी आर लूजिंग आवर हेल्थ। तो आई वुड सजेस्ट, अब उन्होंने और क्या करना चाहिए उससे अच्छा, सबसे पहले जो करने लायक है मैं वो बताना चाहूँगा। एब्सोल्युटली। है ना? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि फिजिकली फिट रहो भाई। कैसे? तो योगासन करो मॉर्निंग में, मॉर्निंग में योगासन करो, रन करो। किसी ने मुझे बताया कि आप बहुत यदि परेशान हो, बहुत सारी तकलीफों में आप जैसे कि फैमिली छोटी हो गई है, आपकी बात शेयर करने के लिए भी, आप किसी के पास प्लेस करने के लिए दोस्त जो है वो ऑनलाइन ही मिल रहे हैं, शाम को नहीं मिल रहे हैं या दिन में कभी मिल नहीं रहे, हम मिलने नहीं जा रहे लोगों से, बातचीत करने नहीं जा रहे। पहले तो हम बगैर फोन करके, फोन जब नहीं थे तो मौसी मामा के यहाँ ऐसे ही चले जाते थे, तो लोग घर पे मिलते थे, उनको भी कोई टाइम नहीं रहता था कि वो चाहते कि हम कोई आए और अपना टाइम किल हो, अच्छा बीते। तो आज वो इरा नहीं है, और उस वजह से हम मेंटली एंजाइटी लेवल पे जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गो एंड टॉक टू पीपल, जाओ, समय लोगों के साथ में बिताओ, मोबाइल या गैजेट्स लेस थोड़ा सा समय बिताओ, और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छा समय जाता है, आप फिजिकली फिट रहते। ऐसा कहा जाता है कि स्ट्रांग माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। एब्सोल्युटली। है ना? तो पहले बॉडी को हेल्दी करो, स्ट्रांग माइंड अपने आप बन जाएगा। और हम लोग आजकल ट्रिपिंग भी बहुत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो रहा है, और ड्यू टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट हम लोग देश के ऐसे ऐसे हिस्सों में भी जा पा रहे हैं जहाँ पहले जाना मुमकिन नहीं था, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो जाओ, घूमो। इन शॉर्ट, लाइफ एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, चीज़ों को देखो। लोग जो है कितने, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि लोग बहुत तकलीफों में, कठिनाइयों में अपना जीवन बसर आज भी कर रहे हैं, ड्यू टू देयर इकोनॉमिकल लेवल।
तो उनके साथ भी थोड़ा समय बिता सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो एक छोटी सी कहानी है उसमें कि उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट दैट पर्सन बिलोंग्स टू पुणे। उनको जब मन में आया कि मैं 2-3 एकड़ खेती में क्या ही कमा लूंगा और क्या ही खा लूंगा, क्या अपने परिवार का पेट भरूंगा, उस समय उन्होंने हताश निराश न होते हुए एक आइडिया आया कि मेरे जैसे तो लाखों लोग होंगे, लाखों किसान होंगे देश में, उनकी खेती में अपने खेती के साथ मिला दूं, 3-3 एकड़ वाले, 2-2 एकड़ वाले, कितना चमत्कार हो सकता है। हमको बाहर से लोग लाने नहीं पड़ेंगे। मैं यदि खेती में काम कर रहा हूँ, वो भी उनके 2-3 एकड़ खेती में काम करे और उसको कंबाइन किया जाए, तो ऐसा आज उनका जो बिजनेस है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है किसानों का, दैट ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू 25,000 एकर्स ऑफ लैंड, और सब जॉइंटली उसमें काम कर रहे हैं। तो हर एक को जो कमाई है उसके पोर्शन का ही है, उसके पास 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, तो उतनी कमाई उसको बकायदा वो मिल रही है। तो दिस इज अ गुड आइडिया ना। ये बहुत अच्छा आइडिया था कि 2-3 एकड़ में कुछ नहीं हो सकता, बहुत एकड़ में तो बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रॉफिट को शेयरिंग किया जा रहा है, आपके शेयर, आपका जितना शेयर है लैंड शेयर उतना। तो ये भी एक आइडिया है। तो जैसे रिद्धि आप बोल रहे कि ये आइडिया कहाँ से आया, आइडिया प्रॉब्लम से ही आता है या किसी चीज को देखने से ही आता है, प्रॉब्लम को पकड़ने से तो होगा नहीं ना। और बहुत ही बढ़िया ये भी चीज़ है जो आपने फिजिकली और मेंटली फिट रहने की बात की, मतलब स्पेशली टू मी आल्सो, क्योंकि मैं तो इसी इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आजकल हम सब कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, वो ये है, हम जब फिजिकली फिट रहते हैं तो एनर्जी लेवल्स कितने हाई रहते हैं। हम जब मेंटली वी आर इन अ हैप्पी स्टेट या वी आर इन अ सेटिस्फाइड स्टेट, तो हम और कितनी सारी चीज़ें सोच सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेस्ड रहूँगी, अगर मैं ओवरवेट रहूँगी, अगर मेरी हेल्थ खराब रहेगी, तो मैं वैसे भी बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाऊंगी। तो हमारे अगर ड्रीम्स हमें अचीव करने हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। ऑलवेज, यस, ऑलवेज। आपको थोड़ा आपके बारे में कम सोचना चाहिए। जब आपके लाइफ में या जिंदगी में बाकी लोगों के लिए भी ज्यादा प्रायोरिटीज जब आ जाती है, थोड़ी प्रायोरिटीज आ जाती है, तो आप Absolutely. थोड़ा सक्सेस बनना चालू हो जाते हो, सक्सेस होना चालू हो जाते हो, बिकॉज आप अपने आप में ही रहोगे। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस कैनॉट बी अ सिंगल मैन्स टास्क, बिजनेस कैन ओनली बी मेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। तो इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस, यू वांट टू डेवलप वन बिग बिजनेस, तो आपको लोगों को साथ में लाना है। जैसे मिस्टर एलॉन मस्क, वो जो है वो किसी प्रोजेक्ट पे रहते हैं तो वो घर नहीं जाते, वो फैक्ट्री में ही, ऑफिस में ही अपना दिन बिताते हैं, सोते भी वहीं पे है, लोगों के साथ रहते हैं। तो उनसे काफी कुछ सीखने लायक है मिस्टर एलॉन मस्क से। तो काफी ज्यादा वो लोगों के साथ में घुल मिल के काम करते हैं, समझा के काम करते हैं, तब तो रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। हाँ। तो मुझे ध्यान है कॉर्पोरेट कनेक्शंस की पहली जो एक ऑफिशियल मीटिंग हुई थी उसमें आप आए थे और अगले ही दिन आपने ज्वाइन कर लिया था, और इस बात को अब लगभग 2 साल या उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो पिछले 2 साल की जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही है? कॉर्पोरेट कनेक्शन में आने के बाद मुझे कुछ सेटल लोगों से मिलने का चांस आया, या उस ग्रुप में मैं आया, आई जॉइन दैट ग्रुप कॉर्पोरेट कनेक्शन। उसके वजह से ना एक कुछ चेंजेस मेरे लाइफ में ये हुए कि मैं पहले जिन चीज़ों पे डिसीजन नहीं ले पाता था, बिजनेस के बारे में या पर्सनल के बारे में, तो वो डिसीजंस मैं फास्ट लेने लग गया हूँ इन 2 सालों में। तो दिस इज द ड्रास्टिक चेंज और बिग चेंज इन माय लाइफ ड्यू टू कॉर्पोरेट कनेक्शन और इन माय बिजनेस। उससे मैंने ये सीखा, मीन्स इस ग्रुप से या ये जो फोरम है वर्ल्ड वाइड, इससे मैंने ये सीखा कि हमारे प्रॉब्लम जो है वो बहुत अलग नहीं है दूसरों के प्रॉब्लम से। तो आई गॉट इमीडिएट सॉल्यूशंस ऑन दैट, आई गॉट इमीडिएट, सरलता से उसमें मैं कहूँ तो इमीडिएट आंसर मैं मिल पाते हैं मुझे आजकल मेरी प्रॉब्लम्स पे। तो वो मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिले। अब वो
उससे बिजनेस कितना चेंज हुआ, उससे ये कहने से अच्छा मेरी लाइफ चेंज हो गई थोड़ी। और उस लाइफ चेंज होने की वजह से बिजनेस तो चेंज होने ही वाला है। एब्सोल्युटली। आपका नजरिया, देखिए आपके पास दृष्टि हो सकती है, दृष्टिकोण यानी विजन, ये आपको लाना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है। तो दैट आई गॉट फ्रॉम कॉर्पोरेट कनेक्शन। अमेजिंग, थैंक यू। और बहुत कुछ कॉर्पोरेट कनेक्शंस को भी आपसे मिला है। अच्छा। मतलब ये ना एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा गिव एंड टेक रिलेशन है। मतलब हमें भी बहुत सारा विजन आपसे मिलते रहता है। Really? हमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपने बिजनेस में कर रहे हो और जिस स्पीड से आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, दैट इज एक्सेप्शनल। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि कोई एक ऐसा कोट है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया है या आप खुद को काफी बार दोहराते रहते हो? I was having my friend. Why I was having? Because he's no more right now, Oh, okay. and he was of my age. We missed him in COVID. Okay. तो उस फ्रेंड का एक कोट होता था कि हमें हरदम चार्जर की जरूरत है। तो मैं उनको पूछता था कि विच काइंड ऑफ चार्जर? तो बोले मोबाइल किससे चार्ज होता है, एक चार्जर से चार्ज होता है, तो वो चार्ज हो जाता है और अपना काम करता है। तो हमें भी एक चार्जर की ज़रूरत है। तो मैं उनको पूछता था कि किस टाइप के चार्जर। तो जिन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस करके ऊपर आए हैं, जो लोग ऊपर आए हैं, बड़े बने हैं, वो सरलता से नहीं आए, एकदम इजीली नहीं आए। तो आपको उनको देखते रहना है। आप उनकी फोटोज या उनके पिक्स जो है वो देखते रहिए, तो आपको उनकी कहानियां याद आएगी। उनके कोड लिख के रखना नहीं है या उन्होंने क्या किया, उनकी किस्से कहानियां नहीं, लेकिन उनको देखते हुए आप अचानक ही अपने आप ही चार्ज होते जाओगे कि उनको देखो, उससे आप चार्ज हो जाओगे। और फिर मैंने कहीं पढ़ा कि जो मुझे बहुत अपीलिंग और बहुत लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट लगा, वो जिस किसी ने भी बनाया या जिस किसी ने भी थॉट प्रोसेस में लाके उसको लिखा, वो बहुत इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ मेरी लाइफ में है। वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पर्दा Please उठा रहा हूँ। बताइए। दिल थाम के बैठिए। कि इम्पॉसिबल इज दैट विच यू डोंट वांट टू डू। असंभव वो है जो आप करना नहीं चाहते। वाह। दैट इज द कोट जिसने अभी फिलहाल मुझे हिला के रखा है। वाह। और फिर मैंने देखा कि ये सही है, जो मैं नहीं करना चाहता ना वो मैं नहीं करूंगा। हाँ। और चीजें नहीं होंगी। लेकिन यदि मैंने उसको करना चाहा तो क्या नहीं हो सकता है, व्हाट नॉट, एवरीथिंग। तो आप तो चेंजेस और बदलाव, और आप जिस फोरम में या जिस कम्युनिटी में रोम अराउंड होते हो, भी घूमते हो, आपको ये सारे बदलाव वाले ही लोग दिखते होंगे। तो उन्होंने उसको एब्जॉर्ब करके उसको लाया है। तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दैट इज दैट कैन बी अ कोट ऑफ टुडे। अमेजिंग। मतलब मैं आपको पिछले 2 सालों से जानती हूँ, लेकिन ये जो हमारा कॉन्वर्सेशन था आज का, वो भी कुछ और था। हाँ। और ये मैंने ना एक्सपीरियंस किया है कि जब आपके साथ बैठो तो कुछ ना कुछ और नया तो पता चलते ही रहता है। वो ऐसा है कि हम थोड़ा फील हो रहे हैं। हाँ। तो थैंक यू सो मच। और ये जो कोट आपने बोला, ये ना मुझे भी हिला के रखने वाला है बहुत टाइम तक। Impossible is that which you don't want to do. Yes. And with this, thank you so much, Sudarshan, for having this amazing conversation. And हम सबको बहुत inspire करने के लिए to be a listener, to be an observer, and to learn and to have that vision to be whatever we want to be. Thank you. Right. Thank you very much.